हमारे देश के ज्यादातर लोगों ने इतिहास को कभी पढ़ा ही नहीं है, इसलिए वो बहकावे में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। इसलिए अब आप सही स्थिति को समझिए। मैं आज इतिहास के पन्ने खोलूंगा। किसने सावरकर को भारत माता का महान सपूत कहा? किसने सावरकर के नाम पर डाक टिकट जारी किया? आज सावरकर की जिंदगी का वो चैप्टर खोलने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। वीर सावरकर एक ऐसा नाम है, आप सावरकर जी का नाम लीजिए और ये राजनीतिक दल और इन राजनीतिज्ञों की रातों की नींद गायब हो जाती है, इनकी भूख मर जाती है, इनकी प्यास गायब हो जाती है। क्या है ऐसा, क्या है ऐसा सच? सावरकर या वीर सावरकर, आज आप तय करेंगे कि उन्हें सावरकर बुलाना है, माफी मांगने वाला सावरकर बुलाना है या वीर सावरकर बुलाना है। आज इस क्लास के बाद आप तय करेंगे। वो बहादुर है, वो बुद्धिमान है, वो देशभक्त है, वो वास्तव में क्रांतिकारी है। वीर सावरकर महापुरुष नहीं है ये कहेंगे आप? सबल, समृद्ध, राष्ट्रीयता के प्रतीक भारत के प्रतीक है, ये बताती है, राष्ट्रवाद के प्रतीक है। साथ ही कहती है कि हिंदुत्व को लेकर जो वीर सावरकर द्वारा व्याख्या की गई उसे परिभाषित करने का श्रेय भी वीर सावरकर को जाता है। ये सियासत की एक धुरी कहती है। अंग्रेजी सरकार उस समय सावरकर को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी और वो भारत के लोगों के लिए सबसे बड़े क्रांतिकारी थे। ये बात आप याद रखिएगा, वो सबसे बड़े क्रांतिकारी थे उस समय और अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे। महात्मा गांधी से भी बड़े थे, उनका जो कद था उस समय महात्मा गांधी से बड़ा था, क्योंकि वो कहते हैं कि आप मुझसे या तो समर्थन करें या घृणा करें, लेकिन आप कभी भी मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। वीर सावरकर की शख्सियत कुछ ऐसी है। सावरकर ने रात के खाने पर महात्मा गांधी को बुलाया था और उन्होंने उस समय गोश्त बनाया था, जिसे देखकर गांधी कांपने लगे थे। गांधी की भाव भंगिमा देखकर सावरकर ने उनसे कहा था कि उन्हें तो ऐसे लोग चाहिए जो अंग्रेजों को जिंदा खा जाएं। आप तो सिर्फ गोश्त को देखकर ही डर गए। इस कथन से आप सावरकर की वीरता का अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजों को जिंदा खाने की बात कर रहे हैं यहां पर। लेकिन आज की चर्चा का निष्कर्ष ये कि जरा सोच के देखना चाहिए, सावरकर वीर क्यों थे? एक व्यक्ति को 2-2 बार काला पानी की सजा होती है, अंग्रेजों को उनसे डर क्यों लगता था? ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वाकई अब सावरकर युग आ रहा है? ये अल्पसंख्यक वोटों की भूख ने कांग्रेस को या फिर कांग्रेस के नेताओं को मजबूर करा ये कहने के लिए कि वीर सावरकर वीर नहीं थे। इतिहास को ऐसे मत देखिए, इसकी बहुत बारीकियां होती हैं, बहुत अंतर्विरोध होते हैं। जो हमने बताया उसके अलावा भी हजारों तथ्य और संदर्भ होते हैं। उस पर क्लासरूम में पढ़िए, किताब पढ़िए, उस पर चर्चा कीजिए। जो हो रहा है उस पर बात नहीं हो रही है। पेट्रोल के दाम क्या नेहरू की वजह से बढ़ रहे हैं? जो हो चुका है उस पर बात हो। किसानों को जीप से कुचल दिया गया। अगर इससे आपको फर्क नहीं पड़ता तो एक बात तय है कि आप इस वक्त देश के विकास में योगदान देने के लिए बेचैन हैं अपनी जेब से। सरकार आपकी इस भावुकता को जानती है, इसलिए 5वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं ताकि आप सभी पेट्रोल खरीदकर विकास में योगदान दे सकें। मैं यंग इंडिया अखबार की मैं कॉपी निकाल के लाया हूं, जिसको मोहनदास रात से सुबह हो जाएगी और सुबह से रात। पत्रकारिता का पतन इस देश में इतना भयानक है कि दुनिया में आजाद पत्रकारिता की सूची में भारत का स्थान नीचे के देशों में आता है, 180 में से 142वें नंबर पर। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।